जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में। दोस्तों, हमारा सीटेट एग्ज़ाम जो हमारा दिसंबर में होने जा रहा है 15 दिसंबर को, उस एग्ज़ाम के सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। जो भी नए स्टूडेंट सीटेट के एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में नहीं जानते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। दोस्तों, जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी पहले से एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में जानते हैं, वो भी जान लें कि इसमें कौन कौन सा सिलेबस है। और जो नए स्टूडेंट हमारे आए हैं, नए विद्यार्थी हमारे जो सीटेट परीक्षा देने जा रहे हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। देखिए, यहाँ पर सीटेट एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे। पेपर 1 और 2 दोनों के न्यू सिलेबस 2024 में जो भी है उसमें क्या बदलाव हुआ है, क्या सिलेबस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और कितने सब्जेक्ट होते हैं। देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट सीटेट में अप्लाई करते हैं तो समझ नहीं पाते हैं पढ़ाई करने के लिए कितने सब्जेक्ट होते हैं उसमें, और उसका पेपर का पैटर्न क्या होता है, पेपर में पैटर्न में क्या आता है, कितने अंक का क्या आता है। ये सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहें और अंत तक वीडियो को देखें और समझें कि पेपर 1 और 2 में कौन सा सिलेबस है और क्या क्या इसके सब्जेक्ट हैं, क्या पैटर्न इसका है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, हमने सबसे पहले सीटेट एग्ज़ाम सिलेबस के पेपर 1 को लिया है कि पेपर 1 में कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट आते हैं और कितने मार्क और कितने क्वेश्चन होते हैं। देखिए, सबसे पहले हम डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर कि सीटेट पेपर फर्स्ट में, यानी जो फर्स्ट में पेपर है, इसमें देखिए जो पेपर फर्स्ट बीटीसी वाले यानी डीएलएड वाले जो देने वाले हैं, बीएड वालों के लिए अलाउड नहीं है पेपर 1। पेपर 2 में ही बीएड वाले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बीटीसी और डीएलएड वालों ने और डीएड वालों ने जो भी हमारा अप्लाई किया है, उन सभी के लिए सिलेबस क्या होगा तो समझते हैं। देखिए, पेपर 1 में सबसे फर्स्ट नंबर पर क्या आती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, यानी बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। क्या होती है, बाल विकास और शिक्षण शास्त्र, इसको हिंदी में बोलते हैं। इसके 30 प्रश्न आएंगे और 30 नंबर का ही ये होगा, 1 नंबर का 1 प्रश्न होगा। 30 नंबर में 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के, यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र के। अगला देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। यहाँ पर समझेंगे लैंग्वेज 1 का मतलब क्या होता है। देखिए, लैंग्वेज 1 यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश होती है। क्या होती है, हिंदी और इंग्लिश दोनों होती हैं, और यहाँ पर भी हिंदी और इंग्लिश दोनों होती हैं। अब देखिए, यहाँ पर समझते हैं लैंग्वेज 1 में अगर वो हिंदी ले रहा है तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लेनी है, या फिर अदर कोई सब्जेक्ट लेना है लैंग्वेज 2 में। और यहाँ पर अगर लैंग्वेज 1 में इंग्लिश को लेगा तो यहाँ पर अदर सब्जेक्ट लेना है, या फिर हिंदी लेगा या हिंदी से अदर जो भी उर्दू संस्कृत जो भी हमारे सब्जेक्ट होते हैं वो आप ले सकते हैं, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2। लेकिन लैंग्वेज 1 में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 अंक का हमारा सिलेबस रहेगा, और लैंग्वेज 2 में भी 30 क्वेश्चन रहेंगे और 30 अंक का हमारा सिलेबस रहेगा। अब समझते हैं यहाँ पर 4th नंबर पर मैथमेटिक्स, यानी गणित। पेपर 1 में गणित सबके लिए अलाउड है, चाहे वो पेपर एसएसटी वाला स्टूडेंट हो, चाहे वो साइंस वाला स्टूडेंट हो। पेपर 1 में मैथमेटिक्स 30 क्वेश्चन 30 नंबर के अवश्य आएंगे। पेपर 1 में मैथमेटिक्स के 30 प्रश्न 30 नंबर के अवश्य आएंगे, चाहे पेपर 1 वाला स्टूडेंट हो, चाहे पेपर 2 वाला स्टूडेंट हो, क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स कंपलसरी है। अगला देखिए, 4th नंबर पर एनवायरमेंटल स्टडी, यानी पर्यावरणीय अध्ययन। पर्यावरणीय अध्ययन में 30 प्रश्न रहेंगे और 30 नंबर का ही ये सिलेबस होगा। अब देखिए, यहाँ पर हमने समझ लिया कि कौन सा सब्जेक्ट कितने नंबर और कितने मार्क का होगा। अब देखिए, इसमें भी बंटवारा हुआ है, इसकी सिलेबस में भी हम कैसे अंकों को अच्छी तरह से ला सकते हैं उसको समझ लेंगे, कैसे अंकों को अच्छी तरह से लाएंगे। देखिए, लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 का अवश्य ध्यान रखना है। लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी ली है तो लैंग्वेज 2 में इंग्लिश लीजिए या फिर अदर सब्जेक्ट लीजिए, या जैसे उर्दू हो गया, संस्कृत हो गया। एक ही दोनों लैंग्वेजों में एक ही सब्जेक्ट को नहीं चुनना है, अलग अलग चुनना है। अगर यहाँ पर आपने इंग्लिश ली है तो इसमें क्या है, आप हिंदी ले लीजिए या फिर संस्कृत, उर्दू, जो भी आपकी एरिया की जो भाषा होती है वो आप ले सकते हैं, अपने स्टेट की जो भी भाषा है वो आप ले सकते हैं। लेकिन अलग अलग चुनना, ये नहीं है कि दोनों लैंग्वेजों में एक ही सब्जेक्ट को नहीं चुनना है, अलग अलग सब्जेक्टों को चुनना है। अगला देखिए, अब यहाँ पर समझते हैं कि इसके क्या क्या टेरिटरी है, क्या क्या है इसके बारे में। अब देखिए, समझते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए सीडीपी की। किसकी बात करेंगे, सबसे पहले हम सीडीपी की बात करेंगे। तो सीडीपी में हमारा क्या होगा, जो 30 अंक का हमारा कोर्स सिलेबस आएगा, 30 अंक के जो प्रश्न हमारे 30 आएंगे। तो देखिए, इसमें हमारा क्या होगा, 15 नंबर का हमारा कंटेंट आएगा। 15 नंबर का कंटेंट का मतलब होता है 15 नंबर हमारी 1 to 5 की जो भी हमारी एनसीईआरटी की बुकें होती हैं, 1 to 5 की हमारी जो भी एनसीईआरटी की बुक्स होती हैं, एनसीईआरटी की जो भी हमारी बुक्स होती हैं, उससे हमारा सिलेबस आएगा कंटेंट का। कितना आएगा, कंटेंट का 15 नंबर का आएगा।
प्लस हमारा 15 नंबर किसका आएगा, हमारा शिक्षण शास्त्र आएगा, पेडागोजी का प्रश्न आएगा। ये आप सभी को समझना है कि सीडीपी के 30 अंक जो होंगे हमारे 15 नंबर के क्या होंगे, हमारे कंटेंट के होंगे। 1 to 5 की जो एनसी 1 से लेकर 5 तक की कक्षा की जो एनसीईआरटी होती है उन बुक से प्रश्न लिए जाएंगे 15 प्रश्न, और 15 प्रश्न हमारे होंगे पेडागोजी के। ऐसे ही हमारा लैंग्वेज में क्या होगा, ऐसे ही हमारा लैंग्वेज के जो भी प्रश्न होंगे लैंग्वेज के, उनमें भी हमारा 30 नंबर में क्या होगा, 15 नंबर में तो हमारा क्या आएगा, हमारा पैसेज आएंगे। 15 नंबर में एक काव्य का एक गद्य का लैंग्वेज 1 में। अगर हिंदी आपने ली है, देखिए दोबारा समझते हैं इसको, लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी ली है, क्या ली है, लैंग्वेज 1 में अगर आपने हिंदी ली है तो हिंदी में आपके 30 अंक में से 15 नंबर, कितने, 30 अंक में से 15 नंबर आपके आएंगे गद्य पद के 2 पैसेज। गद्य पद के 2 पैसेज आएंगे 15 नंबर में, एक 8 नंबर में आएगा, एक 7 नंबर में। 15 नंबर के आपके आ जाएंगे पैसेज, प्लस 15 नंबर आपके रहेंगे पेडागोजी के। किसके रहेंगे, पेडागोजी के रहेंगे यहाँ पर। ऐसे ही यहाँ पर लैंग्वेज 2 में आपने इंग्लिश ली है या फिर अदर कोई सब्जेक्ट लिया है तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, इंग्लिश अगर आपने ली है तो उसमें भी 15 नंबर का पैसेज आएंगे 2, एक काव्य का पैसेज आएगा यानी पोइट्री का पैसेज आएगा और एक गद्य का पैसेज आएगा। तो इसमें आपको 15 नंबर की क्या पेडागोजी मिलेगी, तो 15 अलग अलग हमारा कंटेंट तैयार करना है और 15 नंबर की पेडागोजी तैयार करनी। ऐसे ही मैथमेटिक्स में देखिए, मैथ में भी आपका क्या आएगा, मैथ में 30 नंबर में आपका 15 नंबर तो आपका कंटेंट का होगा, प्लस 15 नंबर आपका होगा पेडागोजी का, यानी भाषाई सवाल जो भाषा के रूप में पूछे जाएंगे, भाषा संबंधित पूछे जाएंगे, भाषा में लिखित होगा, उस हिसाब के पेडागोजी प्रश्न होते हैं जो भाषा में पूछे जाते हैं। अब देखिए अगला हमारा बचा एनवायरमेंटल स्टडी। तो एनवायरमेंटल स्टडीज हमारा लास्ट वाला पेपर जो बचा वो भी 30 नंबर का होगा। तो इसमें भी आपके 15 नंबर किसके आएंगे, कंटेंट के आएंगे, यानी एनसीईआरटी की जो बुक होती है हमारी उससे प्रश्न हो जाए 1 to 5 से, किसे 1 से लेके 5 तक की जो भी हमारी किताबें होती है एनसीईआरटी की, उनसे हमारा 30 नंबर में 15 नंबर का जो हमारा कंटेंट का सिलेबस आएगा वो 30 नंबर का इसमें हमारा मिक्स होगा। 15 नंबर हमारा पेडागोजी का चला गया और 15 नंबर हमारा क्या होगा, कंटेंट का जो एनसीईआरटी की बुक से लिया गया 1 to 5 से। तो ये हो गया हमारा पेपर 1 का सिलेबस। इस प्रकार से हम पेपर 1 की तैयारी करेंगे। अगले वीडियो में हम और कुछ आपको जानकारी दे देंगे कि कैसे इसकी तैयारी करनी है, किस सिलेबस को कैसे तैयार करना है, और यहाँ पर चैनल पर हम जो भी जानकारी देंगे सारे सब्जेक्ट को पढ़ाएंगे और समझाएंगे कि कैसे आपको तैयारी करनी है। अभी आप समझ लें कि इसके क्या क्या तैयारी है। अगला देखिए, अगला समझते हम। अब आए हम पेपर 2 पर। अब हम पेपर 2 का सिलेबस समझ लेते हैं। तो पेपर 2 का हमारा सिलेबस है, वही सिलेबस है। देखिए पेपर 2 में कुछ भी चेंज नहीं होता है। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी यानी बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2 में भी रहने वाला है। बाल विकास एवं शिक्षण शास्त्र पेपर 2 में भी रहने वाला है और ये 30 अंक का ही होगा, 30 प्रश्न होगा, 30 अंक होंगे। और देखिए लैंग्वेज 1 कंपलसरी होती है और लैंग्वेज 2 कंपलसरी होती है। इसमें आप हिंदी या इंग्लिश कुछ भी ले सकते हैं। अगर पहले में हिंदी लेंगे तो दूसरे में इंग्लिश ले लें, या अदर सब्जेक्ट अदर भी कोई भी भाषा ले लें, या फिर इंग्लिश पहले में लेंगे तो हिंदी या अदर संस्कृत उर्दू जो भी अपनी मराठी वगैरह सब जो लैंग्वेज होती हैं वो कुछ भी आप ले सकते हैं, लेकिन लैंग्वेज अलग अलग ही चुननी है आपको। अगला देखिए यहाँ पर दिया है कि 4th नंबर पर, अब ये होगा हमारा 30 नंबर, ये हमारे हो गए 90 नंबर। अब बचे हमारे 60 नंबर, 150 नंबर का पूरा सिलेबस होता है इसमें। अब देखिए 4th नंबर पर मैथमेटिक्स एंड साइंस, जो भी स्टूडेंट साइंस वाले हैं, साइंस से जिन्होंने भरा है वो मैथमेटिक्स और साइंस के कितने 30 और 30 60 प्रश्न आएंगे, यानी 30 मैथ के आएंगे तो 30 साइंस के आएंगे। तो इसमें दोनों को मिलाकर 60 प्रश्न 60 मार्क के आएंगे। अगला देखिए सोशल स्टडीज एंड सोशल साइंस, यानी जिन्होंने एसएसटी को चुना है तो एसएसटी वाले स्टूडेंट 60 नंबर एसएसटी का आएगा। इसमें सोशल स्टडीज और सोशल साइंस दोनों को मिलाकर 30-30 अंक, यानी 30-30 नंबर के 30-30 प्रश्न आएंगे। तो 60 नंबर का हमारा एसएसटी का सिलेबस होगा और 60 नंबर का हमारा मैथ का होगा। तो देखिए जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी अगर मैथ और साइंस ले रहे हैं तो वो एसएसटी को ना चुने, और जो भी स्टूडेंट एसएसटी को लेंगे वो मैथ को नहीं चुनना है। देखिए 3 सब्जेक्ट ही हमारे कंपलसरी रहेंगे पेपर 1 और पेपर 2 के लिए, और हमारा जो सोशल स्टडी और मैथमेटिक्स और साइंस ये हमारे 60-60 नंबर के रहेंगे पेपर 2 में। ये हुई इसकी जानकारी। इसी हिसाब से हमारी जानकारी ये हो गई पेपर 2 और पेपर 1 में कोई भी डिफेक्ट नहीं है। उसमें क्या है मैथ कंपलसरी रहेगा सभी का पेपर फर्स्ट में, और यहाँ पर क्या है आपका मैथ साइंस वालों को अलग रहेगा मैथ, और सोशल स्टडी वाले को केवल सोशल साइंस रहेगी 60 नंबर में। तो आप समझ गए होंगे। अगला देखिए यहाँ पर समझते हैं कि
क्या करना है। देखिए इसमें भी वही 15 नंबर पेडागोजी, 15 नंबर कंटेंट और 15 नंबर क्या आएगी पेडागोजी। सारे सब्जेक्ट में 15 नंबर कंटेंट, 15 नंबर पेडागोजी। लेकिन मैथ और एसएसटी में आपका सिलेबस पूरा पूरा आएगा। इसमें मैथ के आपके कंटेंट के सवाल आएंगे, पेडागोजी के सवाल आएंगे, साइंस में आएंगे। लेकिन एसएसटी में आपके पेडागोजी के और कंटेंट दोनों के ही सवाल आएंगे। पेडागोजी यानी 6 to 8 आएगी। क्या आएगी? 6 to 8 की पेडागोजी कंटेंट के सवाल आएंगे। 6 to 8 एसएसटी में 6 to 8 और सोई मैथ और साइंस दोनों में 6 to 8 के, यानी 6 से लेकर कक्षा 8 के एनसीईआरटी से सवाल आएंगे कंटेंट के 15 नंबर के, और 15 नंबर आएंगे आपके पेडागोजी के सवाल। तो आपको तैयार नहीं करना है कि यहाँ पर पेपर 2 में 6 to 8 की एनसीईआरटी की बुक्स पढ़नी है और पेपर 1 में 1 to 5 की एनसीईआरटी की बुक है आपको पढ़नी। तो ये हुआ हमारा सिलेबस। आपको जानकारी मिल गई होगी, उम्मीद करता हूँ आप सभी जानकारी को समझ गए होंगे और पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस आपने आसानी से समझ लिया होगा। जो भी जानकारी आपको नहीं हो तो कमेंट सेक्शन में बताएं, उसके ऊपर हम वीडियो बनाएंगे। कि आपको सिलेबस समझ में नहीं आया हो तो हिंदी में अच्छे से वीडियो आपको दूसरा वीडियो बनाएंगे और उसमें बारीकी से एक एक सब्जेक्ट को कौन कौन सा टॉपिक लिया गया है, कहाँ से टॉपिक लिया गया है, तो वो सब आपको डिस्कस कर देंगे जानकारी। दोस्तों वीडियो आप सभी के लिए अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।